हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लाइव ब्लॉसम्स। अगर आप अपनी लाइफ में खुश रहना चाहते हैं, मस्त रहना चाहते हैं, बिंदास रहना चाहते हैं और अपनी एक बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं तो बिल्कुल आप सही चैनल पर ट्यून अप हुए हैं। तो वेलकम टू माय चैनल एंड मैं आपका बहुत स्वागत करती हूँ इस चैनल पे। आज का टॉपिक बहुत मतलब ज़्यादा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। वो इंटरेस्टिंग टॉपिक कैसे है, क्योंकि ओके ठीक है, आपको इस ऑडियो को एंड तक सुनेंगे ना तो आपको पता लग जाएगा कि हाँ टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है। ये जो टॉपिक है ये हर इंसान की लाइफ को इफ़ेक्ट करता है और किसी को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है, किसी को बहुत कम इफ़ेक्ट करता है। तो ज़्यादा टाइम ना लगाते हुए टॉपिक है ओवर थिंकिंग। तो यहाँ पर ना मैं कोई आपको मतलब वैसे मैं टीचर हूँ पर टीचर की तरह आपको मतलब वो वाला ज्ञान नहीं देने वाली कि मैं यहाँ पर आपको डेफिनेशंस पढ़ के सुनाने वाली हूँ, ठीक है। और ये करने बहुत ही सिंपल सरल तरीके से हम ओवर थिंकिंग को समझेंगे। देखो, ओवर थिंकिंग का मतलब क्या है कि जब आप किसी भी बात को बहुत ज़्यादा डीप तरीके से सोचते हैं, वो कुछ भी हो सकता है, चाहे आपका किसी के साथ कोई कन्वर्सेशन हुई हो। जैसे सपोज़ करो कि एज अ गाय या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की आपस में कन्वर्सेशन हुई है और उसमें से कोई भी एक पर्सन है या दोनों ही हैं, वो आपस में अपने घर वापस गए हैं और उस कन्वर्सेशन की एक एक बात को दोबारा क्या कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि उसने ऐसे कहा था तो उसकी बात का क्या मतलब था, उसने ऐसे कहा था, अच्छा उसने ऐसे रिएक्ट किया, अच्छा उसको ऐसे रिएक्ट नहीं करना चाहिए था अगर आपको बुरा लगा हो उस टाइम। तो अगर वो ऐसा रिएक्ट करती ना तो ज़्यादा सही था। मतलब आपने सामने वाले पर्सन ने क्या कहा, आपने क्या बोला, उसका रिएक्शन कैसा था, हर एक बात पे आप हर एक चीज़ को ना जैसे बाल की खाल निकालते हैं ना उस तरीके से सोच रहे हैं। एक होता है सोचना, एक होता है ज़्यादा सोचना। तो ये बहुत ज़्यादा सोचना होता है, ठीक है। अब वो कन्वर्सेशन ख़त्म हो चुकी है, डन हो चुकी है, लेकिन आपका जो दिमाग है वो रेस्ट लेने का नाम ही नहीं ले रहा है। उस कन्वर्सेशन को सोची जा रहा है, सोची जा रहा है, सोची जा रहा है। और आजकल के दौर में ना ये चीज़ है ना बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि ना लोगों को ना चैन सुकून नहीं है, मतलब लोगों की ज़िंदगी में आराम नहीं है। और सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि हम लोग जो हैं अल्लाह, हमारे पास मोबाइल होता है तो हम हर टाइम मोबाइल मतलब खाली टाइम होगा तो हम मोबाइल में ज़रूर देखते हैं, ठीक है। और हमें लगता है कि ये मतलब टाइम पास करने का सबसे अच्छा तरीका है, या फिर हमारे पास इतना ज़्यादा ज्ञान अवेलेबल है बहुत ज़्यादा मात्रा में। तो हम क्या करते हैं, किसी भी कन्वर्सेशन को या फिर हमारी लाइफ में कोई भी घटना घटी है ना, उस घटना के बारे में हम बहुत ज़्यादा सोचते हैं, ठीक है। तो उसको हम लोग ओवर थिंकिंग कहते हैं। अब मैं आपसे ये तो नहीं कहूँगी कि ओवर थिंकिंग बीमारी है, नहीं ये बीमारी नहीं है, बट हाँ ये बीमारी में कन्वर्ट हो जाती है अगर हम इसको रेगुलर प्रैक्टिस करें। तो रेगुलर प्रैक्टिस करने का मतलब ये है कि आपके साथ आपकी किसी के साथ भी लड़ाई हो गई है या कोई बात हो गई है, तो आप ना हर बार जब भी मतलब अकेले बैठोगे तो उस एक बात को या किसी भी एक कन्वर्सेशन को पकड़ के बैठ गए और सोच रहे हो, या फिर सुबह से लेकर शाम तक जो आपके साथ हुआ, या किसी ऐसे पर्सन के साथ आपकी कन्वर्सेशन हुई है जो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। आप उसकी हर एक बात को मतलब इतना ओवर एनालाइज कर रहे हो, इतना सोच रहे हो कि यार उसने ऐसा क्यों कहा, इस बात पे उसने ऐसा रिएक्ट क्यों बोला, ठीक है, इस बात का उसका क्या मतलब था, काइंड ऑफ ऐसे, ठीक है। आपके माइंड में बहुत सारे सवाल भी होंगे, आप उनका आंसर भी जानना चाहते होंगे, लेकिन आप पूछने से भी शायद घबराएं। हो सकता है पूछ भी लें बाद में, लेकिन हो सकता है कि सामने वाले बंदे को ये चीज़ कई बार गलत लग सकती है कि यार ये बात तो हमारी उस दिन हुई थी पर ये मेरे से आज उस बात को लेके क्वेश्चन क्यों पूछ रहा है। तो ओवर थिंकर्स की ये निशानी होती है। अगर आपसे कोई बाद की कन्वर्सेशन के बारे में मतलब आपसे आज सवाल पूछ रहा है, 4 दिन बाद आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, तो मतलब वो ओवर थिंकर है, क्योंकि वो उस एक कन्वर्सेशन को बहुत ज़्यादा सोच रहा है और वो ये सोच रहा है कि इस बात का क्या मतलब था। तो आई होप आपको ओवर थिंकिंग का मीनिंग तो बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम ना इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में बात कर लेते हैं। देखो, ओवर थिंकिंग का ना सबसे बड़ा साइड इफ़ेक्ट पता है क्या है? सबसे बड़ा साइड इफ़ेक्ट है आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, ठीक है। आपको पता नहीं लगता लेकिन आपका टाइम वेस्ट, सच में आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। उससे ज़्यादा सबसे ज़्यादा जो चीज़ ख़राब है वो है आपके दिमाग की एनर्जी। आपको पता है एनर्जी कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है, लेकिन आप अपने दिमाग की जो एनर्जी है, अपना दिमाग की जो खपत है वो एक मतलब ऐसी कन्वर्सेशन के ऊपर सोचने में गुजार रहे हैं तो आपका जो दिमाग है पूरे तरीके से थक जाएगा, मतलब रेस्टलेस हो जाएगा। क्योंकि उस कन्वर्सेशन और आफ्टर कन्वर्सेशन की थिंकिंग पे जो आप दिमाग खर्च कर रहे हैं ना, वो जो दिमाग है उस एनर्जी को आप कहीं भी किसी प्रोडक्टिव काम में लगा सकते थे, लेकिन नहीं, आप उस ओवर थिंकिंग के ऊपर लगा रहे हो, जिसकी वजह से क्या होगा, धीरे करके आपका जो मेमोरी लॉस है वो होना शुरू हो जाएगा। मतलब आपको चीज़ें याद ही नहीं रहेंगी, मतलब आप चीज़ें भूलना स्टार्ट हो जाओगे, ठीक है। आपको लगता है कि आप सोच ही तो रहे हो, लेकिन धीरे धीरे क्या करोगे, जब आपने एक बार सोचा,
फिर आपको ना मज़ा आने लगेगा, आप फिर हर कन्वर्सेशन को ओवरथिंक करने लगोगे। ओवरथिंक करते 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 ये आपकी हैबिट बन सकती है, और मैं आपको आगाह कर रही हूँ, ये आदत बहुत 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 बुरी है। प्लीज़ अपने दिमाग को रोकिए, उसको रोकने की ज़रूरत है, उसको रेस्ट करने की ज़रूरत है। जैसे हमारी बॉडी को एक्सरसाइज की ज़रूरत होती है ना, उसको चलाने के लिए खाने की ज़रूरत होती है ना, ऐसे दिमाग को शांत करने की ज़रूरत होती है। आपको पता है नींद इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? नींद इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि नींद के टाइम ना हमारा दिमाग जो है ना वो शांत रहता है, कोई विचार नहीं आते हमारे माइंड में, ठीक है। या फिर आप ये कह सकते हो कि एंड टाइम में जब हम सोते हैं तो एक विचार शायद हमारे दिमाग में घूमता रहे, और अगर वो पॉजिटिव है तो क्या कहना। अब हम बात कर लेते हैं कि ओवर थिंकिंग के क्या सिनेरियोज हो सकते हैं। सिनेरियो इन द सेंस मतलब कितने टाइप की ओवर थिंकिंग है। वैसे तो बहुत तरह की होती है अगर हम इसका गूगल पे लेक्चर ओपन करें तो, बट मैं यहाँ पर ना 2 ही केसेस के बारे में बात कर रही हूँ। तो सबसे पहला जो केस है वो क्या है, जो ज़्यादा खतरनाक है, दैट इज़ अ वर्स्ट केस सिनेरियो। अब ये क्या हो सकता है? ये हो सकता है जैसे कोई एक घटना जो अभी तक घटी नहीं है लेकिन आप उसके बारे में सोच रहे हैं। जैसे सपोज करो आप घर पे हैं, आपकी फैमिली ना गाड़ी पर कहीं जा रही है, मान लो पुणे चली गई या लोनावला गई, मतलब किसी हिल स्टेशन पे घूमने चलेगी। अब आप एक ओवर थिंक करो, आप घर पे बैठे हो, आपने ना सोचना शुरू कर दिया, यार गाड़ी यहाँ से गई है, हो सकता है गाड़ी का टायर पंचर हो जाए, हो सकता है गाड़ी ना मतलब वहाँ से जा रही हूँ, अगर गाड़ी का स्लिप हो गया तो, अगर एक्सीडेंट हो गया तो उसके बाद क्या हो सकता है, मतलब कि अगर जो गए हैं गाड़ी में वापस ही ना आए तो। अब मैं यहाँ पे ये एग्जांपल क्यों ले रही हूँ, और आप इस एग्जांपल से ना रिलेट करेंगे, क्योंकि ये वो वाली चीज़ है जो हुई नहीं है, लेकिन आपका जो दिमाग है ना वो चैन लेने का नाम ही नहीं ले रहा, लेकिन आप उसके बारे में सोच ही जा रहे हैं कि अगर ऐसा हो गया तो, अगर मतलब ऐसा हुआ नहीं है लेकिन अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा। अब एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे सपोज करो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, 2 लोग आपस में रिलेशनशिप में है, ठीक है। अब क्या है कि किसी भी बात पे किसी मतलब गर्लफ्रेंड ने क्या कर दिया, ओवर एक्ट कर दिया। ओवर एक्ट इन द सेंस ये है कि किसी बात पे मतलब थोड़ा सा बोल दिया कि यार मतलब मेरे को ऐसा फील हो रहा है, ऐसा फील हुआ, ऐसा फील हुआ। अब उसका बॉयफ्रेंड है ना वो ओवर थिंकर है, और मान लो उसने उसकी बात को ना ओवर थिंक किया और उसने कहा कि यार अगर मैं अब इसके आगे ये चीज़ बोलूँगा तो पता नहीं कैसा रिएक्ट करेगी। अभी उसने उसके आगे चीज़ बोली भी नहीं और उसने रिएक्ट भी नहीं करा, लेकिन वो सोच रहा है कि अगर ऐसा करा तो, ऐसा हुआ तो, ये हो गया तो, वो हो गया तो, मतलब कि मेरे को डर लग रहा है यार, मेरे को बहुत सोचना पड़ रहा है इसको बोलने से पहले। तो ये वाली स्टेज आ जाती है, और ऐसा अगर लगातार होएगा तो आप ये सोचो कि सामने वाला बंदा कंफर्टेबल नहीं है। अब इसका ये मतलब नहीं है कि उस बंदी में कोई प्रॉब्लम है या उस बंदे में प्रॉब्लम है, नहीं, उस बंदे के दिमाग को शांत करने की मतलब ज़रूरत है, उसको इतना नहीं सोचना। देखो हम किसी रिलेशनशिप में कब कंफर्टेबल हो सकते हैं, जब हम उसको अपने दिल की बात कह सकें। अगर हमें किसी को बात कहने में इतना टाइम लग रहा है, मतलब हम इतना ज़्यादा सोच रहे हैं, तो सोचो हमारा रिलेशनशिप कैसे टिकेगा, नहीं टिक सकता, ठीक है ना। तो ये जो ओवर थिंकिंग है ना, ये एक तरीके की बीमारी है। तो ये है इसका वर्स्ट केस सिनेरियो। और इसका दूसरा सिनेरियो क्या है? दूसरा सिनेरियो यही है कि आप सिंपल ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, मतलब कि वो वाली चीज़ें जो हो चुकी हैं लेकिन आप उस कन्वर्सेशन को ओवर एनालाइज कर रहे हो, और ओवर एनालाइज करने के चक्कर में आप ना अपनी तरफ से एक बिहेवियर ट्रेट्स जो है ना अपने माइंड में सेटअप कर लेते हो सामने वाले बंदे के कि इसने ना उस बात पे ऐसा रिएक्ट किया था, अब भी ये ना ऐसा ही रिएक्ट करने वाला है या ऐसा ही करेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। हर इंसान जो रिएक्ट करता है ना वो मतलब सिचुएशंस पे डिपेंड करता है, उसके मूड पे डिपेंड करता है, टाइमिंग पे डिपेंड करता है, बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो अब मैंने आपको ओवर थिंकिंग बता दिया, मैंने आपको ये बता दिया कि ओवर थिंकिंग के इफेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं। सबसे खतरनाक चीज़ है मेमोरी लॉस। आप चीज़ें बहुत जल्दी भूलना स्टार्ट कर दोगे, और आपको नहीं पता भूलने की बीमारी है ना बहुत खतरनाक है भाई, अगर बढ़ गई तो, ठीक है। इसके अलावा ना आपको क्या करना है, मैं आपको यहाँ पर एक मेथड बता रही हूँ जिसको हम बोलेंगे 478 मेडिटेशन मेथड, ठीक है। तो इस मेथड को करने से आपकी जो ओवर थिंकिंग है वो इमीडिएटली ख़त्म हो जाएगी, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे, ठीक है। तो वैसे तो अगर आप अब तक इस ऑडियो में बने हुए हैं तो इट मीन्स आपको इंटरेस्ट तो आ ही रहा है। तो ये मेथड ना सिर्फ मैं अभी आपको बता रही हूँ, लेकिन इसको जो डिटेल में करना है उसके लिए मैं नेक्स्ट ऑडियो लेकर आऊँगी जिसमें प्रॉपर मैं इस मेथड को रिकॉर्ड करने वाली हूँ। और जब मैं इस मेथड को रिकॉर्ड करूँगी तो आपको उस ऑडियो को सिर्फ प्ले करना है, प्ले करते करते आपको वो सारी चीज़ साथ में प्रैक्टिस करनी है। तो जैसे जैसे आप उसको प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी जो ओवर थिंकिंग है उसी टाइम पे ख़त्म हो जाएगी। तो वो मेथड है 478। अब 478 में आपको क्या करना है, जैसे कि मैंने काउंट करा 1 2 3 4, ठीक है। 1 2 3 4 काउंट करते आपको इनहेल करना है, ठीक है। काउंटिंग चल रही है माइंड में लेकिन इनहेल करना है, और उसके बाद मैं बोलूँगी होल्ड, तो होल्ड के बाद आपको क्या करना है 1 2 3 4 5 6 7 तक काउंट करना है। आपको अपने सांस को
होल्ड करके रखना है। उसके बाद मैं काउंटिंग करूँगी 1 2 3 4 5 6 7 8 और 8 तक काउंटिंग करने के टाइम आपको सांस को क्या करना है, एक्सहेल करना है, यानी कि छोड़ना है। तो 1 2 3 4 काउंटिंग करी सांस लेना है, उसके बाद होल्ड यानी कि 7 तक काउंटिंग करते हैं सांस को होल्ड करना है और उसके बाद 8 तक काउंटिंग करते हैं सांस को क्या करना है, रिलीज़ करना है। इस प्रैक्टिस को अगर आप 10 बार या 15 बार भी कर लेते हैं, आपका जो माइंड है ना बिल्कुल मतलब बिल्कुल ब्लैंक हो जाएगा, माइंड में एक सिंगल थॉट भी नहीं रहेगा। ये इतनी अच्छी प्रैक्टिस है और ये बिल्कुल प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेड है। तो अगर आपको ये मेथड, वैसे तो आपको तभी पसंद आने वाला है जब आप इसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करेंगे, जो कि मैं अपनी नेक्स्ट ऑडियो में डेफिनेटली रिकॉर्ड करने वाली हूँ, ताकि बहुत सारे ओवर थिंकर्स को मतलब इस मेथड के थ्रू निजात मिले अपनी ओवर थिंकिंग से। ठीक है, तो ओवर थिंकिंग जो है मतलब कोई बीमारी नहीं है, बट अगर आपने इसको एक्सेस में करा तो ज़रूर मतलब ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो आई होप कि आपने इस ऑडियो से सीखा होगा ओवर थिंकिंग और उसके रिपरकशंस के बारे में। तो अगर आपको मेरी ऑडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसी इंटरेस्टिंग ऑडियो सुनने के लिए दोबारा मेरे चैनल पर आते रहिए। ओके, तो थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।